बयान को लेकर शिवराज सिंह ने खासा तंज कल कसा है। शोले फिल्म के जय वीरू की तरह दिग्विजय सिंह कमलनाथ को लुटेरे कहा है, इसको क्या कहेंगे? क्या लगता है सरकार बनेगी या नहीं? नीमच में आपसी को रूठों को मनाने का काम पहली बार किसी कांग्रेस के जिला प्रभारी ने करा है। कैसे मना लिया, क्या नाराजगी खत्म हो गई, क्या तस्वीर है? मनासा और नीमच की बात करें तो मनासा में मंगेश संघी को साथ लेकर आ गए, नीमच में तरुण बाहेती को रूठों को मना लिया। लेकिन जावद में नूरी खान का जादू नहीं चल रहा। राजकुमार जी अभी भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिखाई देगा, लेकिन समाज के लोग कह रहे जातिगत समीकरण इस जो विधानसभा है नीमच जावद, इसमें जातिगत समीकरण मालवा बेड में नहीं चलता। शिवराज जी ने एक और बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने जनता के सामने अपनी सभा में कहा है कि भाजपा ने तो योजनाएं शुरू करी, कमलनाथ जी की सरकार आते ही तीर्थ दर्शन योजना हो, बेटियों को लैपटॉप हो, सारे छीनने का काम जो है कमलनाथ की सरकार ने करा है। 2 लाख के किसानों के जिनके कर्ज माफ नहीं है, वो किसानों की जुबानी वो कह रहे कि हम डिफॉल्ट बन गए, कमलनाथ सरकार ने हमें चोर बना दिया। इसको लेकर आप खासी सुर्खियां बटोर रही है। गुजर उजड़ हो उमराव सिंह जी ऐसे नहीं है, कुछ बयान दिया था आपने, वो काफी चर्चा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, कैसे बुनाएंगे उसको? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में, हूं आपके साथ महेश जैन। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विजय का परचम लहराने का दावा कर रहे हैं। चुनावी मैदान में जाकर नेता जो है जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प दिला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में है नीमच की जिला प्रभारी कांग्रेस की नूरी खान है, जो लगातार लोगों के बीच जा रही है। पहली बार कांग्रेस को लामबंद करने का काम किया गया, आपसे गुटबाजी से हटकर नाराजगी रूठों को मनाने का काम करा, लेकिन अभी भी इनके सामने जावद को लेकर एक बड़ा चैलेंज है। नूरी खान जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, अभी चुनावी तस्वीरें कह रही, क्या लगता है सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? सबसे पहले तो मैं हलचल के माध्यम से आज सारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सरकार बन रही है। नीमच मंदसौर की अगर बात करें, नीमच में आपसी को रूठों को मनाने का काम पहली बार किसी कांग्रेस के जिला प्रभारी ने करा है। कैसे मना लिया, क्या नाराजगी खत्म हो गई, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मेरे प्रति विश्वास है और वही विश्वास मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि यहाँ पर ऐसे पदाधिकारी जिन्हें मैं कह सकती हूँ कि दिग्गज नेता रहे और कहीं ना कहीं टिकट एक होता है और दावेदार अनेक होते हैं। ऐसे में उन्होंने कमलनाथ जी के प्रति अपना विश्वास जो व्यक्त किया है और मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं हमेशा सदैव उनके आभारी रहूंगी। और उन्हीं के इस त्याग की वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था सालों से नीमच जिले में, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तीनों सीटें जीत कर जाएंगे। मनासा और नीमच की बात करें तो मनासा में मंगेश संघी को साथ लेकर आ गए, नीमच में तरुण बाहेती को रूठों को मना लिया। लेकिन जावद में नूरी खान का जादू नहीं चल रहा। राजकुमार जी अभी भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राजकुमार जी का तो अपने आप का एक जादू है और लगातार मैं संपर्क में हूँ। सारी स्थितियाँ कल शाम तक स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, आप रूठों को तो मना रहे हैं। मनासा में अगर बात करें तो एक चुकनी खेड़ा गांव है जहां पर उम्मीदवारी से नाराजगी स्थानीय बाहरी का मुद्दा था, तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। उन्होंने कहा कि नाहटा जी तो हमारे साथ कभी आए नहीं। तो ऐसे में लगता नहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ी नाराजगी कार्यकर्ताओं को मनाने की है? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, मनाते रहेंगे, लेकिन नाराजगी अगर नज़र आ रही है तो भाजपा में नज़र आ रही है। वहाँ पर आप देखेंगे मनासा में 3-3 फॉर्म भरे गए हैं और खुद के ही पार्टी के जो नेता हैं वो अपने विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कार्यकर्ता की भावना है, हम उन तक पहुँचेंगे भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरा ध्यान आकर्षित करवाया। जावद की अगर बात की जाए तो जावद में जिस धाकर समाज को देखकर, बाहुली क्षेत्र को देखकर समुंदर पटेल को, जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उन्हें दावेदार बनाया गया। लेकिन समाज के लोग कह रहे जातिगत समीकरण इस जो विधानसभा है नीमच जावद, इसमें जातिगत समीकरण मालवा बेड में नहीं चलता है। बिल्कुल, जातिगत समीकरण चलना भी नहीं चाहिए, चलना चाहिए विकास की बात। तो लगातार 20 साल तक वहाँ से एक ही विधायक सकलेचा जीतते आ रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी की सौगंध खाई थी कि मैं उनकी स्मृति में एक अस्पताल खोलूँगा। आज तक वो अस्पताल नज़र नहीं आता है। उद्योग विभाग उनके पास होने के बाद, उद्योग मंत्रालय होने के बाद वहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। बहनों को अगर डिलीवरी होती है तो अस्पताल के लिए नीमच या उदयपुर जाना पड़ता है, तो शिक्षा संस्थान वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो 20 साल आपने क्या किया? और जिस खेत पर आप जाकर कह रहे हैं कि हमें वोट दो, उन खेतों को छीनने का काम सकलेचा ने किया है। तो ये लड़ाई किसान की है, आम आदमी की है, युवाओं की है। सुरजेवाला के बयान को लेकर शिवराज सिंह ने खासा तंज कल कसा है। शोले फिल्म के जय वीरू की तरह दिग्विजय सिंह कमलनाथ को लुटेरे कहा है, इसको क्या कहेंगे आप? शिवराज मामा, बहुत लूटा आपने।
कोरोना काल आया तो आपने इंजेक्शन तक में भ्रष्टाचार किया, व्यापम घोटाला आपके नाम पर है, और अभी पटवारी घोटाले की अगर मैं बात करती हूँ वो आपके नाम पर है। तो आप जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये आपकी भाषा हो सकती है, क्योंकि आप जो हैं वो अलोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं। आपके जो नेता हैं वो ज़मीनों को छीनने का काम करते हैं, अवैध कब्जे करते हैं, आप तो सरकार का ही अवैध कब्जा कर लेते हो। तो आपके पास तो कोई नैतिकता है ही नहीं कि आप कमलनाथ जी के ऊपर टिप्पणी कर सकें। लेकिन मैं 3 दिसंबर को दावे के साथ कहती हूं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके झूठ का और आपके नाटक का, आपकी नोटंकी का पर्दाफाश हो जाएगा। शिवराज जी ने एक और बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने जनता के सामने अपनी सभा में कहा है कि भाजपा ने तो योजनाएं शुरू करी, कमलनाथ जी की सरकार आते ही तीर्थ दर्शन योजना हो, बेटियों को लैपटॉप हो, सारे छीनने का काम जो है कमलनाथ की सरकार ने करा है। ऐसे में क्या लगता है जनता पर असर होगा इसका? लाडली बहना के आप 26,000 देते थे शिवराज जी, कमलनाथ जी ने 51,000 किए थे। अब कमलनाथ जी ने कहा है कि मेरी बहनों को 1 लाख से भी ज्यादा दूंगा, लेकिन ये कहाँ देंगे? ये 1 लाख रोजगार की बात करते हैं, ये चुनाव आता है तो चुनावी घोषणाएं करते हैं, पर कमलनाथ जी झूठ नहीं कहते, जो कहा था वो करके दिखाया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, हम नहीं कह रहे हैं, विधानसभा के आंकड़े कह रहे हैं। और जिन बहनों की ये बात करते हैं इनकी ही विधानसभा कह रही है कि हर 5 घंटे में एक बेटी की इज्जत लुटी जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं इन्होंने कमलनाथ जी की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। इनकी खुद की कोई योजना इनके पास है नहीं, ये सिर्फ योजनाओं का नामकरण करते हैं, उनको बदलते हैं और झूठ कहते हैं। आज प्रदेश का हर नागरिक 45,000 रुपये के कर्ज में है, करोड़ों रुपए का कर्जा सरकार पर है, कहाँ से देंगे ये पैसा? किसानों की अगर बात की जाए, आप किसानों की कर्ज माफी की बात करिए, 2 लाख के किसानों के जिनके कर्ज माफ नहीं है, वो किसानों की जुबानी वो कह रहे कि हम डिफॉल्ट बन गए, कमलनाथ सरकार ने हमें चोर बना दिया, 50,000 वालों के कर्ज माफ हुए। ऐसे में उन किसानों को कमलनाथ जी कैसे भरोसा अपने वचन पत्र पर दिलाएंगे कि वो कांग्रेस के साथ में आए? देखिए, ये जो धोखा किसानों के साथ हुआ है ये शिवराज ने किया है। 15 महीने हमें काम करने के लिए नहीं मिले, हमें 12 महीने ही मिले, उसमें हमारी सरकार चली गई। तो किसान और जनता अच्छे से जानती है कि बगैर सर्वे के मुआवजा देने की बात सिर्फ शिवराज सिंह चौहान कभी सोच भी नहीं सकते हैं, पर कमलनाथ जी ने वो कर दिखाया। तो ये शिवराज जी क्या कहते हैं वो जनता को भी पता है, किसान को भी पता है। नीमच सीट पे बताया जा रहा है कि नूरी खान का एक बयान उमराव सिंह गुर्जर को भारी पड़ सकता है, जिसको लेकर आप खासी सुर्खियां बटोर रही है। गुर्जर उजड़ हो उमराव सिंह जी ऐसे नहीं है, कुछ बयान दिया था आपने, वो काफी चर्चा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, कैसे बुनाएंगे उसको? देखिए, मैं नागदा में पैदा हुई हूँ और आप जानते हैं कि जो गुर्जर समाज है मैं उनके बीच ही पैदा हुई, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। तो मैं समाज की अवहेलना तो गुर्जर समाज की क्या किसी भी समाज की अवहेलना नहीं कर सकती हूँ। उस वक्त मैं उमराव गुर्जर की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू था उसको गलत ढंग से प्रचारित किया गया। लेकिन मेरी किसी भी तरीके की बात का अगर समाज को ठेस पहुंची तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी है। लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, तब नूरी खान कैसे बुनाएगी? क्योंकि विपक्ष जो है वो इसे लगातार आपके बयान को लेकर नूरी खान को चर्चाओं में लाने के लिए उमराव सिंह गुर्जर, क्योंकि एक दावेदारी का खेल होता है, मात और शह का खेल होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके बयान को लेकर एक गुर्जर समाज को उमराव गुर्जर के विरोधी बताया जा रहा है, नूरी खान को गुर्जर समाज का विरोधी बताया जा रहा है। दिलीप सिंह परिहार का मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि नूरी खान ने इस तरीके से समाज की अवहेलना की है। मैं दिलीप सिंह परिहार से आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं कि आए और उमराव सिंह गुर्जर की तारीफ करें और आप बताएं कि सचमुच वो बहुत सौम्य और सभ्य हैं, क्योंकि आप पीठ पीछे क्या कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से क्या कह रहे हैं और आप किस किस समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं, मैं अच्छे तरीके से जानती हूं। लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा नहीं चलेगा, ये ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं चलेगी, क्योंकि जब पार्टी ने उमराव सिंह गुर्जर को टिकट दिया है तो पूरे समाज को सम्मान दिया है, और मैं खुद गुर्जर समाज के सम्मान में खड़ी हूं। और उस वक्त भी मैंने उमराव जी की तारीफ की थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश इन लोगों ने किया है। शहर की अगर बात करें तो उमराव सिंह गुर्जर के लिए ग्रामीण क्षेत्र ठीक है, ग्रामीण में तो टक्कर से भी ज्यादा का माहौल बताया जा रहा है, लेकिन शहर बता रहे कि उमराव सिंह गुर्जर के लिए जीतना बड़ा आसान नहीं है। ऐसे में क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर शहर के भी जाएंगे? नीमच की समस्या से लगातार भी आप हैं, शहरवासियों को क्या कहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे नीमच शहर के? देखिए, 15 साल तक दिलीप सिंह परिहार को मौका मिला, एक विकास कार्य नीमच में नहीं हुआ है।
तो ऐसे में ये हर बार सिर्फ झूठ कहते हैं, झूठे वादे करते हैं। हमने टेम्पो वालों से बात, ऑटो वालों से बात की, हमने सब्जी वालों से, फल वालों से, सभी ने कहा है कि हम उमराव सिंह गुर्जर को लेकर आएंगे, क्योंकि दिलीप सिंह परिहार का जो वातावरण है, जो नेचर है, वो सुख दुख में लोगों के खड़े नहीं होते हैं। वो लोगों के घर तक आज तक नहीं पहुंचे हैं। एक बार वोट लेकर जाते हैं तो लोगों की खबर लेने के लिए नहीं आते हैं, और जो विकास नीमच का होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। तो बार बार उन्हें मौका मिला है, इस बार उमराव सिंह गुर्जर को मौका मिलेगा। एक अहम सवाल और खास सवाल है, आप ही से जुड़ा हुआ है। लगातार जो विरोध की तस्वीरें आती है, बगावत के तेवर भी होते हैं। नूरी खान बंद कमरे में बैठक में ऐसा क्या बोलती है कि वो लोग हाथ पकड़कर साथ देने को तैयार हो जाते हैं? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल बंद कमरे में मैं बैठती हूँ, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं जो नाराज़ है उनकी कार्यकर्ताओं की भावना को समझ सकती हूँ। जितने भी कार्यकर्ता मुझसे मिले, उनका कोई लालच नहीं था बंद कमरे में, ना उन्होंने अपनी कोई शर्त रखी थी। शर्त उनकी एक ही थी कि हम भी सरकार बनाना चाहते हैं, और उनको सम्मान दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये ईश्वर की कृपा है मुझ पर, और कमलनाथ जी का विश्वास है, जिस विश्वास की बनिस्बत मैं उन्हें विश्वास में लेने का काम कर पा रही हूँ। क्या लगता है जावद अब सफल हो पाएंगी नूरी खान? देखिए, जावद हम सब मिलकर लड़ेंगे, मैं शुरू से कह रही हूँ, और मैं कल शाम तक भी यही कहती रहूँगी कि हम मिलकर लड़ेंगे। राजकुमार जी की नाराजगी? मैं अपने भाई को मनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कह रहे पार्टी के साथ लोग हैं, राजकुमार के साथ जो काफिला आया था 500-700 लोग थे, तो कहीं कहीं लगता है टिकट आवंटन में पार्टी को सर्वे मायने रखना था? देखिए, राजकुमार अहीर जी बहुत ही मजबूत नेता है। संगठन स्तर पर बहुत सारे पहलू होते हैं जिसके माध्यम से टिकट दिया जाता है, तो मैं उस प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहूँगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजकुमार अहीर जी बहुत मजबूत नेता हैं, और उनकी मजबूती कमलनाथ जी के लिए वो हाजिर रहेंगे। और हम सबकी छोड़ दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई में राजकुमार अहीर जी साथ देंगे। कितनी सीटों पर नीमच की अगर बात करें, नीमच बनासा जावद, कितनी सीटों पर कांग्रेस परचम लहराएगी? हम तीनों सीट जीत कर जाएंगे। सबसे ज्यादा आपके खाते में कौन सी सीट आती हुई दिखाई दे रही है? तीनों सीटें मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त जिला प्रभारी नूरी खान जी से चुनावी मुद्दों को लेकर, साथ साथ नीमच की राजनीति जो गरमा रही इसको लेकर चर्चा करी। चुनावी मुद्दों और शिवराज सरकार के तंज को लेकर भी इन्होंने पलटवार करा, साथ साथ इनके बयान को लेकर जो चर्चा बटोर रहे थे उसको लेकर इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गुजर के समाज के बीच पले बड़े हैं, और इसको लेकर इनका कहना कहीं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने। हालांकि देखना होगा, चुनावी में विपक्ष से मुद्दा बना रहा है, वहीं चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी जनता के बीच जा रही है। अब देखना होगा चुनावी माहौल में कौन सी पार्टी के तीनों विधानसभा में विधायक बनते हुए प्रदेश में किसकी सरकार